पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है। रिमूवल ऑफ टू में रिमूव का मतलब होता है हटाना, और टू का मतलब होता है अधिक से भी ज़्यादा, अधिक, अत्यधिक। तो टू आखिर है क्या कि हटाएंगे हम? रिमूव टू में होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है। अरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब पढ़ा है ना जी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन पढ़ा है सभी। तो ये अगर पढ़े हैं, उसमें एडजेक्टिव के बारे में आपको बताया गया कि एडजेक्टिव का क्या काम है। क्या काम होता है एडजेक्टिव का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस? एडजेक्टिव ऑलवेज क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। यानी कि इनका विशेषता, इनका गुण बताने के लिए ठेकेदारी दिया गया है एडजेक्टिव को। फिर एडवर्ब के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। एडवर्ब के बारे में कहा गया होगा एडवर्ब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे कि उसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है। हिंदी में इसको विशेषण कहा जाता है, इसको क्रिया विशेषण। यानी कि वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब होता है, लेकिन वो डेफिनेशन अधूरा है, वो फेरा मत रहिएगा, उसको डिलीट कर दीजिए दिमाग से। एडवर्ब क्वालिफाइज ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है ये एडवर्ब। अपना भी बताता है, अपनी विशेषता भी बताता है एडवर्ब, और एडजेक्टिव का भी बताता है। ये सब लोग का बताता है, इन लोगों को छोड़ के, चूँकि इनका ठेकेदारी इसको है, एडजेक्टिव को है। तो फिर ये लोग क्या कहेंगे? विशेषता बताने वाले दो हुए, एक ये और एक ये हुए ना। विशेषता बताने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच दो होते हैं। इसको बहुत माइनर चीज़ है, समझ लेना, दो होते हैं। तो विशेषता बताने वालों की भी विशेषता अगर बतावे तब उस समय उसको कहा जाता है इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर का मतलब होता है द एडवर्ब इफ क्वालिफाई द क्वालिफायर्स। अगर क्वालिफायर्स की विशेषता को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो उस समय उसको कहा जाता है इंटेंसिफायर। मान लें एग्जाम्पल के लिए, राम इज वीक, ये कौन चीज़ है? एडजेक्टिव हुआ। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये बॉय की विशेषता बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। फिर आगे कहते हैं राम इज वेरी वीक, ये कौन सी है? एडवर्ब है। अब हमको बताइए कि ये जो अगर एडवर्ब है तो वीक तो बता रहा है विशेषता किसका? इस नाउन का। एडजेक्टिव है, नाउन का विशेषता बता रहा है, लेकिन ये वेरी किसकी विशेषता बता रहा है? ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो जब बहुत कमजोर, तो जिस समय ये जो है एडवर्ब, ये विशेषता बता रहा है किसका? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का बताएगा तो इसको कहा जाता है इंटेंसिफायर। किताबों में कहीं मिल जाएगा संजोग से, नहीं तो ये लिखता है सब इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर आर द एडवर्ब्स दोज क्वालिफाई द क्वालिफायर्स। इंटेंसिफायर वे पार्ट्स ऑफ वे एडवर्ब हैं जो विशेषता बताने वाले, यानी कि एडजेक्टिव या एडवर्ब की अपनी विशेषता या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। जगह intensifiers are adverb qualifying the qualifiers। अब क्वालिफाइंग और क्वालिफायर समझ गए ना? विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाले की विशेषता जब एडवर्ब बताता है एडवर्ब है, ये एडवर्ब ही है, उस समय इसको कहा जाता है क्या? ये इंटेंसिफायर है, एडवर्ब ही है, लेकिन जब विशेषता बताने वाले का, यानी इसका और इसका विशेषता बताना शुरू कर देगा, उस समय इसको इंटेंसिफायर कहा जाता है। और इंटेंसिफायर जो है वह इंग्लिश में बहुत हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग इंटेंसिफायर जो होता है वह एक आपको हार्डली मिला था उधर, याद आ रहा है ना? हार्डली शुरू मिला था,
हार्डली जब हार्डली का मतलब होता है नेगेटिव मीनिंग, उसका मीनिंग नेगेटिव होता है। उसी तरह इसमें जो है एक टू होता है। अब एक और सेंटेंस लिखते हैं, राम इज वेरी वीक टू रन। इसका हिंदी क्या हुआ? राम दौड़ने के लिए या दौड़ने में बहुत कमज़ोर है, लेकिन दौड़ सकता है, दौड़ सकता है। ये इसका हिंदी क्या होता है? अधिक। दौड़ सकता है, यह दौड़ेगा, उन्हें जाके गिर जाएगा भले उधर कहीं, चाहे बैठ जाएगा, नहीं दौड़ा जाएगा, लेकिन दौड़ सकता है। और इसको कह दिया राम इज टू वीक टू रन। टू के लिए देखिए लिखा हुआ अत्यधिक, वो भी जो है इंटेंसिफायर है, वो भी एडजेक्टिव के पहले लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये एडजेक्टिव है, इसके पहले लगा हुआ है। और इस समय इसका मीनिंग क्या होगा? राम अत्यधिक कमज़ोर है दौड़ने में। ठीक है, राम अत्यधिक कमज़ोर है दौड़ने में। तो ये इतना, ये किसकी विशेषता बता रहा है? वीक का, एडजेक्टिव का, वीक का। वह मोटा है, मोटा है, बहुत मोटा है, ज़्यादा मोटा है। वह कमज़ोर है नहीं दौड़ने के लिए, वह ज़्यादा इतना कमज़ोर कर देगा कि ये काम संभव नहीं है इससे। टू वीक टू रन का मतलब हो जाएगा इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। अरे एडजेक्टिव का विशेषता बताएगा वो, तो इतना कमज़ोर कर देगा कि उससे कोई एक्शन आगे नहीं हो पाएगा। ये हाईएस्ट इंटेंसिफायर कहा जाता है इसको। जिस एडजेक्टिव में लग जाएगा उस एडजेक्टिव को इतना ना ताकत दे देगा, बढ़ा देगा। अरे वो पढ़ा है ना, साइंस में पढ़ता होगा कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट उत्प्रेरक का है हिंदी में। वो रासायनिक प्रतिक्रिया में आएगा और अपने कुछ नहीं करेगा। अगर 5 ग्राम डालिएगा तो फिर बाद में 5 ग्राम निकल ही जाएगा वो। लेकिन वो जो है रिएक्शन के रेट को इतना ना हाई कर देगा कि जौन काम 1 घंटा में होना हो रहा है तो 10 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। वही इसका काम है। यानी कि ये एडजेक्टिव की क्वालिफाइंग कैपेसिटी को, एडजेक्टिव क्वालिफायर है, एडजेक्टिव के क्वालिफाइंग कैपेसिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि इसकी कमजोरी इतनी बढ़ जाएगी कि ये काम इससे संभव नहीं होगा। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? राम इतना कमज़ोर है कि वह नहीं दौड़ सकता है। अरे समझ में, राम बहुत कमज़ोर है दौड़ने में, ये दौड़ेगा लेकिन अधिक नहीं दौड़ेगा। राम अत्यधिक, यानी कि ये वीक अधिक हो गया, ये इतना कमज़ोर है, इतना अत्यधिक कमज़ोर है दौड़ने में, यानी कि दौड़ नहीं सकता है। तो इसी टू को आपको हटाना है। एक्चुअली यही चैप्टर है रिमूवल ऑफ टू बनाऊँ। इसको, इसका वर्ब होता है रिमूवल का रिमूव। रिमूव मैंने हटाना, सब लोग जानते हैं, हटाना। और रिमूवल जो है उसका नाउन है, उसका नाउन है रिमूवल। तो रिमूव टू में अब आपको मान लेते हैं कि हम सेंटेंस सामने दे रहे हैं, राम इज टू वीक टू रन। रिमूव हमको किसको करना है? टू को। इसमें राम मतलब समझ में आ गया। मैंने व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटेंसिफायर इन द सेंटेंस? इंटेंसिफायर ऑलवेज क्वालिफाई और इंटेंसिफाई द कैपेसिटी ऑफ क्वालिफायर। कैपेसिटी ऑफ क्वालिफायर कौन सा? एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। ये अपने एडवर्ब होता है, लेकिन जिस एडजेक्टिव के पहले लग जाएगा या जिस एडवर्ब के पहले, अपने पहले भी लगता है अपने, तो उनको इतना न ज़्यादा ताकत दे देगा कि अगला काम उससे नहीं हो पाएगा। वह ही इज टू रिच टू बिलीव, ही इज टू फैट टू रन। वह इतना फैट है कि उसे दौड़ा ही नहीं होगा। इसका हिंदी क्या होगा? राम दौड़ने में या के लिए अत्यधिक कमज़ोर है। अत्यधिक कमज़ोर, तो जान में कर रहे हैं कि अगला वर्ब नेगेटिव हो जाएगा। इसको, इस टू को रिमूव करने का तरीका यह है कि जहाँ भी टू है उस टू को आप शो कर दीजिए। ठीक है, शो करने के बाद आप शो को
बाद ये जरूरी है कि ये एडजेक्टिव में ही लगा है, सो के बाद जो है आप एडजेक्टिव को डाल दीजिए। अरे वो रहे टू एडजेक्टिव में लगा होगा कि नहीं, यही ना एडजेक्टिव है, तो सो टू को सो कर दीजिए, एडजेक्टिव आ ही जाएगा अपने। उसके बाद अब आप दैट जोड़िए, उसमें दो सेंटेंस बनाना होगा। अपने मन से सोचिए, राम अत्यधिक कमज़ोर है दौड़ने में, यानी कि राम इतना कमज़ोर है कि नहीं दौड़ सकता है, तो दो सेंटेंस नहीं हो गया। तो दैट लगाकर राम जो है वह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन, नाउन नहीं लिखा जाएगा, याद रखिएगा। राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही। पेन का क्या होगा, इट, प्रोनाउन, प्लस कैन नॉट। कैन नॉट की जगह पर कहीं कहीं विल नॉट, कहीं डू नॉट, कहीं डिड नॉट भी लगाना पड़ता है। वो जैसे जैसे सेंटेंस आएगा वैसे क्लियर हो जाएगा। कैन नॉट प्लस भी, वो ना भी का हमेशा V1 होता है, ये मॉडल है। मॉडल के बाद अगला जन्म में भी देखिएगा V1 ही मिलेगा, V2 V3 कभी नहीं हो सकता है, वो पूरा सेंटेंस जड़ से गलती हो जाएगा। हाँ, तो अब इसको बना सकते हैं, कोई भी बना लेगा बहुत आसानी से। वो ना क्या, राम इज सो वीक दैट ही कांट रन। हो तो गया, कुछ नहीं है इसमें, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान काम है सांप को मार देना। लेकिन सांप का बहुत टाइप होता है, इसलिए कौन लोग कूद जाता है, कूद के काट लेता है, इसलिए सबके बारे में जानना। ये आपका रिमूव टू का खानदान नंबर 1 है, 1 नंबर। दूसरा देखिए, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? पहले हैकर हिंदी बताओ। राम इतना कमजोर है कि वह नहीं दौड़ सकता है। सीधे इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात जरूर होना चाहिए कि उसको हम समझ के ही पढ़ें, समझ के ही टू हटावें। बिना समझे टू हटाना वो हो जाएगा बेवकूफ़ वाला बात। कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेगा कि आपको समझिएगा तो ये सिस्टम फेल कर जाएगा, वहाँ पर ये शो वाला मिलेगा आगे। इसलिए कभी भी सोच समझ कर, हिंदी इसलिए लिख दे रहे हैं हम, हिंदी से आपको समझने में आसानी होगी। समझना प्राइमरी चीज़ है, ग्रामर पढ़ने के लिए समझना। तो टी इज टू हॉट, चाय पीने में अत्यधिक गर्म है। पीने में अत्यधिक गर्म है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो आपका खानदान नंबर 1 जो था, इस हिसाब से अगर हम बनाए हैं, इसको बनाया गया है, हाँ है ना, है ये तो आपको रूल्स लिख दिए हम, ये रूल्स है, इसको बनाया गया है यहाँ पर। अब उस हिसाब से इसको बनाएंगे तो सीधे हो जाएगा क्या, टी इज सो हॉट दैट इट कांट अब हम कहें ना कि समझ के ही पढ़िए, इसका हिंदी बताओ तो हमको। कौन कह दिया पिया नहीं जा सकता है? ही कैन नॉट रन, वह नहीं दौड़ सकता है। इट कैन नॉट ड्रिंक, यह नहीं पी सकता है। इट कौन, इट किसके लिए आया है? चाय के लिए। तो चाय इतना गर्म है कि चाय नहीं पी सकता है, चाय वह पीता है का अपने आप को? ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए बिना समझे अगर अंधा का लाठी से बनाइएगा तो वो नहीं हो पाएगा, वो गलती हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, कभी भी ग्रामर में थोड़ा सा ट्विस्टिंग हो जाएगा आपका, वो गलती हो जाएगा। इसको अगर ऐसे कर दिया जाए, हिंदी लिख देते हैं पहले,
चाय इतना गर्म है कि इसे नहीं पिया जा सकता है। चाय इतना गर्म है कि इसे नहीं पिया जा सकता है। अब तो ये हिंदी क्लियर हो गया ना। अब इस हिंदी का इंग्लिश बनाओ। अब देख लो एक मिनट। पानी नहीं पिया जा सकता है, क्या होगा इंग्लिश? ये पैसिव है, मॉडल का पैसिव है। वाटर कांट बी ड्रंक। आलू नहीं खाया जा सकता है, पोटैटो कैन नॉट बी ईटन। तो इसे नहीं पिया जा सकता, ये पैसिव में बनाना पड़ेगा। चूँकि डूअर जो है यहाँ पर चाय नहीं हो सकता है, माने डूअर सब्जेक्ट होता है ना जी, काम करने वाला। तो मैं पीता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, वे लोग जाते हैं तो वे लोग सब्जेक्ट है, वे लोग नहीं खाते हैं तो सब्जेक्ट हुआ वे लोग। लेकिन चाय कैसे सब्जेक्ट पढ़ सकता है? नॉन लिविंग है ये, चाय नॉन लिविंग है ना, निर्जीव। तो वो तो पी नहीं सकता है। इसलिए ये सेंटेंस जो अभी इसके पहले लिखा गया था, इट कैन नॉट ड्रिंक, ये 100% गलती हो जाएगा। नहीं पिया जा सकता है के लिए फिर अब सकना वाला सेंटेंस में जाइएगा, उसमें कहा पैसिव बनाना पड़ेगा। पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट मॉडल B3 होता है, याद है ना। अब पीने वाला बाई सब्जेक्ट भी लगाया जाता है इसमें, तो बाई सब्जेक्ट है ही नहीं। अब कॉलेज बता दिया गया है कि बाई सब्जेक्ट वाला सेंटेंस को ओमिट कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी ड्रंक। अब वॉइस नहीं याद है तो ये कहाँ से आएगा? नहीं याद है। टेंस और वॉइस जो है बच्चा 5वां क्लास से पढ़ रहा है, 6ठा क्लास से। टेंस वॉइस, टेंस वॉइस, टेंस वॉइस। और टेंस वॉइस पर पूरा इंग्लिश का बिल्डिंग खड़ा है, वो नहीं पता है। उसी टेंस वॉइस आज उसमें पढ़ा था कि खाता है, वह खाता है, ठीक है। खाया जाता है, और क्या खाया जाता है अगर नहीं दिया गया तो उसका भी व्यवस्था है। कुछ लगा तो खाया जाता है, बहुत सारे उसके लिए व्यवस्था है। लेकिन अगर ये नहीं पता होगा व्हाट इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल, उस समय हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत लड़का आता है कि हमको पढ़ लेना है 3 महीना में, उसका 300 साल में नहीं पढ़ सकेगा। जब तक बेसिक प्रॉब्लम सही नहीं होगा, ऊपर जाना बेकार है, कोई फायदा नहीं। अब बेसिक अब हो गया, उसको क्या टाइम लगेगा? तो अपने आगे दौड़ेगा। वन इट कैन नॉट बी ड्रंक। तो ये हुआ खानदान नंबर 2। अब खानदान नंबर 3। खानदान नंबर, मान लो एक और सेंटेंस लिख देते हैं। टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। इसका हिंदी क्या हुआ? ये टी, सुनो, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक का तो आपको मसला हल हो गया, पैसिव में बना देंगे, इट कैन नॉट बी ड्रंक। तो ये क्या है? चाय, हाँ, मेरे लिए। हिंदी लिखना है खाली आपको समझने के लिए। पीने में अत्यधिक गर्म है। हिंदी खाली समझने के लिए लिख रहा है, बिना समझे नहीं बनेगा। अब बिना समझे मत पढ़िएगा, दुनिया का कोनो चीज़ पढ़ते हैं इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन हिंदी भी समझ लीजिए अपने मन में। चाय मेरे लिए पीने में अत्यधिक गर्म है, वरना तो इसको बना देंगे फिर इसी तरह से। क्या? ध्यान से सुनो। टी सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक बाय मी। नहीं है? इसमें देखो, ये चाय मेरे लिए पीने में अत्यधिक गर्म है, तो मैं ही नहीं पी सकता हूँ। हाँ, राम दौड़ने में अधिक कमजोर है, तो रामे ने नहीं दौड़ सकता है। तो जब मेरे लिए फॉर मी करके दे दिया गया, तो याद रखिएगा, फॉर मी जब दे देगा उसमें, तो फिर दैट के बाद जो सब्जेक्ट का प्रोनाउन होता है वह आई हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है? माने जब फॉर मी दे दे, फॉर अस दे दे तो वी हो जाएगा, फॉर देम दे दे तो दे हो जाएगा, फॉर बॉयज दे देगा तो फिर दे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर फॉर मी दे देता है, तो इस दैट के बाद जो सब्जेक्ट का प्रोनाउन कहा गया है, तो दैट के बाद यही मी का ही सब्जेक्ट होगा। अब इधर चाय के चक्कर मत पड़िएगा। क्या हो जाएगा? टी इज
सो हॉट। अब फॉर्मी निकाल दीजिएगा इसमें से, याद रखिएगा। अब फिर फॉर्मी मत दीजिएगा। टी इज सो हॉट डैट, ये आई हो जाएगा कांट ड्रिंक। ये पैसिव की क्या जरूरत है? अरे जब सब्जेक्ट मिल गया तो पैसिव की क्या जरूरत है? वहाँ सब्जेक्ट नहीं था तो ना पैसिव बनाए थे मजबूरी में। यहाँ कोई जरूरत नहीं पैसिव की, जब सब्जेक्ट ऑलरेडी मिल गया। जब मेरे लिए गर्म है तो मैं ही नहीं पी सकता हूँ। हाँ, अगर बहुत और शौक है तो इट लगा के बनाने की, इट कैन नॉट बी ड्रंक बाई मी, तो सही है, गलती थोड़ा है। लेकिन टेढ़ा जाने की जरूरत क्या है? ये तो याद रखना पड़ेगा ना कि अगर फॉर करके यहाँ दे देता है कुछ, तो फिर इसी का ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्टिव केस इसका क्या होता है? मी का आई, अस का वी, देम का दे, ये सब होता है ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगा देंगे यहाँ पर, यानी मी बदल जाएगा कौन सी में? सब्जेक्ट में। इसको कर देते हैं फॉर मी। अगर रहेगा तो सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा? आई। फॉर देम होगा तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में दे हो जाएगा। ये तो बच्चा ही कि दूसरा क्लास के बच्चा को बताया जाता है। जो सब्जेक्ट वहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आप जानबे करते हैं, लगा दिया। हाँ, अगर बॉयज दे दिया बॉयज तो दे हो जाएगा, वो तो उसी के अनुसार बदलते रहेगा। ये हुआ आपको खानदान नंबर 3। 4 नंबर के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं खानदान नंबर 4, नहीं उसी को मिटा देते हैं। इसका जो 4 नंबर है, अभी 1-2 टाइप का और पढ़ना होगा, इसके बाद भी प्रैक्टिस में जाएगा तो और अजूबा अजूबा आएगा। देखने में बहुत सस्ता लग रहा है, सस्ता है भी, लेकिन अगर बनाइएगा ना, जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, शुरू कीजिएगा, तो इसमें ऐसा ऐसा खूंखार निकलेगा एक एक गो कि समझे में नहीं आएगा क्या करें, है ना। इसीलिए कह रहे समझ कर, और वहाँ समझदारी है तो अपने आप रास्ता निकाल लीजिएगा। और नहीं निकलेगा तो फिर टीचर है ना। ये क्या हो जाएगा? टी इज टू हॉट, इतना ही रहेगा। अब क्या होगा? टी इज टू, मतलब यहाँ टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ठीक है ना। टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, हो गया। अब टी इज टू हॉट, पीने के लिए, यहाँ भी पीने के लिए दिखाई दे रहा है ना। अब पीना है कि नहीं हमको नहीं पता है। अगर कहेगा कोई जी चाय पिया ही नहीं जाता है, कोई कहेगा चाय पिया ही नहीं जाता है, अब मान लो हम पागल है, चाय से हाथ धोते हैं, तो हमारे लिए तो गलती हो जाएगा। वो चाय पीने में बहुत गर्म है कि पिलाने में बहुत गर्म है कि ढो के ले जाने में बहुत गर्म है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप प्रॉब्लम अपना मन से नहीं हल सकते हैं। आप प्रॉब्लम को हल करने के लिए ग्रामेटिक जो है स्ट्रक्चर में जाना होगा। तो टी टू हॉट का मतलब हुआ, अब अगर इसी को लिख देते हैं, इसको इट कैन नॉट बी ड्रंक, चाय इतना गर्म है, तो पीने के लिए दे न दिया है, ये वहाँ नहीं दिया है तो आप पीने की बात करने का अधिकार नहीं है आपको। क्यों गर्म है हम क्या जानते हैं, गोल मटोल है उसका क्वेश्चन, आपका आंसर भी गोल मटोल होना चाहिए। चाय अत्यधिक गर्म है। इसको बनाने के लिए अब क्यों गर्म है जी, पीने के लिए कि ढो के ले जाने के लिए कि पिलाने के लिए, किस काम के लिए गर्म है हमको नहीं पता है। तो आंसर भी हमारा बिना नहीं पता वाला होना चाहिए। अब जैसे मान लेते कहता है कि टी इज हॉटर देन इट शुड बी, इसका हिंदी हुआ चाय जितना चाहिए
से अधिक गर्म है। इट शुड भी होना चाहिए, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा गर्म है। अब काहे के लिए गर्म है, आपको क्वेश्चन में नहीं दिएगा तो हम काहे के लिए ठेकेदारी ले घूमेंगे। वो क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ गर्म है, आप भी कह दीजिए कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा गर्म है। क्यों, किस काम के लिए, वो आंसर में ही नहीं, क्वेश्चन में ही नहीं दिया गया है। या टी इज हॉटर देन इट इज नीडेड, इट इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर मैंने ज़रूरत होता है, नीड मैंने भी ज़रूरत होता है। चाय जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा गर्म है, चाय जितना आवश्यकता है उससे ज़्यादा गर्म है, चाय जितना चाहिए होना उससे ज़्यादा गर्म है। तीनों, यानी कि हम पीने के लिए क्यों कहेंगे, पीने के लिए क्वेश्चन नहीं दिया है, आपका आंसर भी उसे होना चाहिए। या अगर कुछ नहीं आता है, मानते हैं कि हइयो नहीं आता, हइयो नहीं आता, एकदम बकलोले आप नहीं आता है, तो सीधे कर दीजिए टी इज ओवर हॉट। चाय एक्सट्रीमली हॉट, एक्सेसिवली हॉट, यानी कि चाय हद से ज़्यादा गर्म है। होगा ना, ये 4 खानदान हुआ, एक आध दो और कर दिया जाएगा अगला क्लास में, और ये आपका काम हो गया। रिमूव टू कुछ नहीं है, यही है। लेकिन रिमूव टू में ऐसे भी प्रॉब्लम आएंगे जो इसमें आपको, अब इस हिसाब लगाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो गड़बड़ा इसलिए जाएगा कि आप दिमाग से नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं पढ़ाया गया है। अगर समझ रहे हैं तो ये अपना समाधान अपने निकाल लेगा। थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर समझ गया तब तो काम ख़त्म, नहीं समझते हैं तो फिर और आगे प्रॉब्लम रहेगा। इसलिए अब इसको बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आएगा उसको डिस्कस किया जाएगा। और भी एक आध दो टाइप होता है उसको हम कर देंगे। ऑफ कर